तो देखो अभी 54 का अपडेट आते ही बहुत सारे कैरेक्टर के एबिलिटी के साथ छेड़छाड़ किया गया है, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा हाई डैमेज कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ जो एनिमी के लिए बहुत ही डेंजर साबित हो सकता है। इस कॉम्बिनेशन के सामने ना ही एनिमी हिल सकता है ना ही भाग सकता है। ये कॉम्बिनेशन बहुत ही डेंजर साबित हो सकता है एनिमी के सामने और पूरा गेम को ही बदल के रख सकता है। तो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन नंबर 1, सबसे पहले लगाओ हायातो को, क्योंकि CS में शॉर्ट रेंज फाइट बहुत ही ज्यादा होता है और जब तुम्हारा HP कम रहेगा तो एनिमी को भेज फाड़ के डैमेज लगेगा। और उसके बाद लगाओ लूना को, इससे तुम्हारा रेट ऑफ फायर इवो के जैसा बढ़ जाएगा। तीसरा कैरेक्टर लगाओ जोसेफ को, ये मूवमेंट स्पीड बहुत ही खतरनाक बढ़ा देता है और दूसरे कैरेक्टर का इफेक्ट से बचाएगा, जिससे एनिमी को मारने में आसान होता है। और लास्ट में लगाओ सबसे डेंजरस कैरेक्टर राइडन को। अब तुम देखो ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन क्यों इतना खतरनाक है। तो तुम यहाँ पे देखो आगे एक बंदा होता है, तो यहाँ पे नोबिता भाई राइडन छोड़ देता है, मकड़ी से चिपकने से पहले ही एनिमी को डाउन कर देता है और आगे और बंदा रहता है। उस साइड का बंदा राइडन में फंस जाता है और उसको डैमेज लगते रहता है, जो कि वो भाग भी नहीं सकता और तुम बहुत ही आसानी से मार सकते हो। अब तुम यहाँ पे देखो राइडन के साथ फावड़ा का यूज करने से क्या क्या फायदा होता है। तो बंदा नीचे से इधर आ रहा है तो नोबिता भाई यहाँ पे राइडन का यूज कर देता है, जो कि वो फंस भी जाता है। अब वो ना ही हिल सकता है या फिर भाग सकता है, एक फावड़ा का डैमेज लगते ही डाउन। तो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन, आगे बंदा होता है तो यहाँ पे नोबिता भाई राइडन का यूज कर देता है और यहाँ पे बंदा फंस जाता है और बंदे को मारने के लिए आगे चला जाता है। इस कॉम्बिनेशन में जैसे कि हायातो और दशा है और बंदा नोबिता भाई को काफी गंदा डैमेज दे देता है और नोबिता भाई जैसे तैसे बंदे को नॉक कर देता है और HP बहुत ही कम हो जाता है। और यहाँ पे हायातो एक्टिव हो चुका है, जितना कम HP उतना ही ज्यादा डैमेज बंदे को लगेगा और दशा भी एक्टिव हो चुका है और तुरंत ही बंदा डाउन। इस राउंड में देखो आगे बंदा होता है, नोबिता भाई बंदे को मारने के लिए आगे चला जाता है, जो कि अफसोस बंदे को मार नहीं पाता, लेकिन राइडन का यूज कर देता है और बंदा डाउन हो जाता है। अगर एनिमी का कम HP या फिर तुरंत रिवाइव हुआ हो तो एनिमी को तुरंत ही डाउन कर देता है। अब तुम देखो इस कॉम्बिनेशन में हो क्या रहा है। जैसे ही तुम राइडन का यूज करते हो तो बंदा फंस जाता है और बंदा को मारना काफी आसान हो जाता है। इस कॉम्बिनेशन से तुम्हारा मूवमेंट स्पीड, रेट ऑफ फायर और बंदा को मारने पे काफी डैमेज लगता है। कैरेक्टर कॉम्बिनेशन नंबर 2, इस कॉम्बिनेशन में पहले लगाओ DB को, मूवमेंट स्पीड और एक्यूरेसी बहुत ही नेक्स्ट लेवल बढ़ा देता है। उसके बाद लगाओ दशा को, एक एनिमी को डाउन करते ही रेट ऑफ फायर 18% और मूवमेंट स्पीड 12% बढ़ जाता है। तीसरा कैरेक्टर लगाओ जोसेफ, डैमेज लगने पर ही मूवमेंट स्पीड बढ़ जाता है। और लास्ट में लगाना है ऑस्कर, इससे आप एनिमी के सामने घुसकर मार सकते हो और 3-3 ग्लूवल को तोड़ सकते हो। ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन को लगाने के लिए क्यों बोल रहा हूँ तुम यहाँ पे देखो, जैसे कि ओरियन बन के बंदा रश कर रहा है तो नोबिता भाई यहाँ पे ग्लूवल तुरंत ही लगा देता है और तुरंत ही एबिलिटी का यूज कर देता है, तो उसको 25 तक का डैमेज भी पड़ता है। यहाँ पे देखो उस साइड 2 बंदा रहता है तो नोबिता भाई एक को इंस्टेंट ही डाउन कर देता है। अब यहाँ पे दशा एक्टिव हो चुका है, रेट ऑफ फायर बढ़ गया है, ग्लूवल मारते हुए आगे बढ़ते हुए और तुरंत ही ऑस्कर का यूज कर देता है। एनिमी को 25 तक का डैमेज भी लग जाता है और जो कि दशा एक्टिव हो चुका है, रेट ऑफ फायर बढ़ गया है, तो इस लड़की को भी 2 गोली मारते ही डाउन और उसका टीममेट दूसरे बंदे को भी रिवाइव कर देता है, तो इसको भी थोड़ी छोड़ेगा नोबिता भाई, इसको भी डाउन कर देता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट किसी खतरनाक कॉम्बिनेशन में।